ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ हेडिंग, मनवंतर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको युग बोला, युग के बाद मैं अब नेक्स्ट हायर लेवल पे जा रहा हूं। हायर लेवल, युग से बड़ा क्या होता है, मनवंतर होता है। मनवंतर वर्ड जो है ना, वो मनु से डिराइव हुआ है। आप सब लोगों ने मनु का नाम सुना होगा। कहा गया है कि हमारे जो है वो मनुष्य जाति के जो सबसे पहले जो मनुष्य रहे हैं वो मनु कहा गया है उनको। हम सब मनु की संतान है। ठीक है, और कहा जाता है कि 71 दिव्य युग जो होते हैं ना, यानी कि 4 युग, चतुर्युग, 71 चतुर्युग जब मिलते हैं ना, तो वो एक मनवंतर बनता है। क्या बनता है, एक मनवंतर। 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर बनता है, यहां लिखा हुआ है। तो 71 दिव्य युगा जो है वो आपके मिलके क्या बनता है, एक मनवंतर बनता है। इसलिए हर मनु जो है वो रफली कितने टाइम पे एग्जिस्ट करता है, इतने टाइम ईयर्स में एग्जिस्ट करता है। यानी कि कितना है ये, 30,67,20,000 ईयर्स तक जो है एक मनु का टाइम पीरियड है। ये ह्यूमन ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी हम सेलेस्टियल ईयर्स में भी जाएंगे, अभी हम देवों के ईयर में भी जाएंगे, वो आगे जाएंगे हम। अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, ह्यूमन ईयर्स की बात कर रहा हूं। जो हम लोगों के लिए 365 पॉइंट समथिंग जो है वो डेज का जो है एक ईयर होता है ना हमारे लिए, मैं उन ईयर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो आपके पास कितना आता है, 30,67,20,000 ईयर्स का एक मनवंतर आता है। मनवंतर का मतलब है कि इस टाइम में आपके पास कितना, आपके पास एक मनु का ये टाइम पीरियड है। इतने टाइम पीरियड में एक मनु जो है हमारे पास आया, और ऐसे बहुत सारे मनु आए हैं हमारे पास, एक मनु नहीं है। टू मोर क्लियरली अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ टाइम नोन एज मनवंतर, लाइफ स्पैन ऑफ ए मनु। मनवंतर का मतलब क्या है, एक मनु की लाइफ। मनु एक नहीं है, बहुत सारे मनु हैं। आपको याद होगा, कोई बता सकता है मुझे कि वो जो फ्लड वाली मिथ है, किसी को नॉलेज है उसका, कि ग्रेट फ्लड आया था, हमारे टेक्स्ट में क्या लिखा है उसके बारे में? जिसको मालूम है वो अनम्यूट करके बता सकता है मुझे। भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उसके बारे में किसी को नॉलेज है? देखिए, कहा जाता है कि एक बार बहुत बड़ा फ्लड, हमारे टेक्स्ट में लिखा है, पुराणों में लिखा हुआ है कि एक फ्लड आया था बहुत बड़ा, जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो, समस्त धरती जो है वो खत्म हो गई थी, और सिर्फ एक जो मनु थे आपके, वो बचे थे, जिनको स्वयंभू मनु कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं स्वयंभू मनु की संतानें हम लोग हैं। ठीक है, तो वो हमारे मनु हैं, हम उनके मनु की संतानें ही मानव कहलाए हैं। हमें मानव क्यों कहते हैं, क्योंकि हम किसकी संतानें हैं, मनु की संतानें हैं। ठीक है, तो ये जो मनु है हमारे, एक मनु का कितना टाइम पीरियड कहा गया है, ऊपर मैंने ईयर्स आपको बता दिए, इसीलिए इसको एक मनवंतर कहा जाता है। तो पहले युग आ गए, उसके बाद चतुर्युग आ गए, यानी कि दिव्य युग आ गए, 4 युग का टोटल आ गया। आप महायुग भी बोल सकते हो उसको। तो उस 71 दिव्य युग मिलके क्या बनता है, एक मनवंतर बनता है। ठीक है, और अगर आप और आगे जाओगे तो आप देखोगे कि नेक्स्ट थर्ड जो बुलेट है आपकी, यहां पे देखेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल द मनूज अपीयर फॉर सर्टेन ड्यूरेशंस विद इन अ डे ऑफ ब्रह्मा। अभी हम ब्रह्मा के डे की बात कर रहे हैं, अब उससे और हायर डिवीजन पे जा रहे हैं, जिसको कि हम कल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्प, नीचे मैंने लिखा हुआ है। फिलहाल इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है, जो ब्रह्मा जी है ना, वो भी, उनका भी टाइम पीरियड होता है। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, वो कितना होता है, 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। आप समझे, 43,20,000 क्या था हमारे पास, 43,20,000 क्या था हमारे पास, अभी याद कीजिए किसी। चारों 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 युगों का युगों का टोटल। हाँ, टोटल। मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन आएगा। ये क्या आएगा, ब्रह्मा जी का एक दिन। इसको कहते हैं कल्प। क्या कहते हैं इसको? तो सबसे नीचे आपके पास आ गया युग, युग के बाद आ गया आपके पास दिव्य युग या चतुर्युग, चतुर्युग के बाद आ गया मनवंतर, मनवंतर के ऊपर आ गया आपका कल्प। समझ आ गया, एक दिन ब्रह्मा का जो है वो कल्प कहलाता है, और ये कितने सर, साइकिल तक लास्ट करता है, 1000 ऑफ दीज साइकिल्स। ठीक है, एंड 10 कितना हो गया, गिनिए इसको आप, कितने सोलर ईयर्स हो गए, 4,32,करोड़ सोलर ईयर्स। इतने मतलब डेज जो कल्प है, सबसे बड़ा हाँ, सबसे मैक्रो बड़ा जो टाइमिंग है, सब।
हाँ, मैक्रो कल्प है। लेवल पे कल्प जो हमारे पास है, दिस इज ओनली ब्रह्माज वन डे यार, दिस इज ओनली वन डे ऑफ ब्रह्मा। एक दिन है ब्रह्मा का ये सिर्फ, ठीक है, एक दिन है सिर्फ ब्रह्मा का, ये ब्रह्मा जी का पूरा टाइम पीरियड नहीं है। और 14 मनु जो है वो हर दिन, ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 71 दिव्य युग को का कैलकुलेट करके देखिए, एक बनवंतर का इंटू 14 इतना ही आएगा, ठीक है। तो 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। समझ आ गया सबको? इस इन दो स्लाइड्स में अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन किसी का? सबको युग, बनवंतर और कल्प समझ आ गया? जी जी। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने युग पढ़े, हमने दिव्य युग पढ़े, चारों युग को मिलकर एक दिव्य युग बनता है। कितने ईयर्स उसमें हमारे? दीज आर ऑल ह्यूमन ईयर्स। हम ह्यूमन ईयर्स की बात कर रहे हैं अभी। अभी मैं ह्यूमन ईयर्स पे ही टिका हुआ हूं। यहां लिखा मैंने सोलर ईयर्स। सोलर ईयर का मतलब, सोलर ईयर मींस ह्यूमन ईयर्स। हमारे लिए जो एक साल है, वो कितने साल का एक दिन बनता है ब्रह्मा जी का, वो ये दिया हुआ है जी, ये आपका, दिस इज वन डे ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। और एक दिन जो ब्रह्मा का होता है, उसमें कितने मनु आते हैं, कितने मनवंतर आते हैं? 14 मनवंतर मिलके एक क्या बनता है? कल्प बनता है। 14 मनवंतर आएंगे, 14 मनु आएंगे आपके पास, तो क्या आएगा आपके पास? एक कल्प आएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका कल्प। अब हम आते हैं फर्दर डिवीजन ऑफ टाइम्स पे। अब मैंने क्या लिखा है इन द एक्सप्लेनेशन? नेक्स्ट स्लाइड विजिबल है सबको? जी जी। In जी the सर। in the explanation of measurement of time found therein, one cycle of the four yugas together is। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ह्यूमन ईयर्स को भूल जाइए। अब आपको 365 दिनों का साल भूल जाइए आप, बिल्कुल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम देवों की बात कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं ना देव, इंद्रदेव, देवता जो होते हैं ना हमारे देवता। अब हम देवताओं के ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो एक जो 4 युगों का साइकिल होता है ना, 4 युग आ गए ना, जिसको हम दिव्य युग बोल रहे हैं। समझ आ गया ना दिव्य युग क्या होता है? 4 आपके युग जब मिलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, उसको एक दिव्य युग बोलते हैं। तो वन साइकिल ऑफ 4 युगास टुगेदर इज 12,000 ईयर्स ऑफ द देवास। ये 12,000 साल किसके बनते हैं? देवों के बनते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डिवाइन ईयर्स। ईच ऑफ दीज ईयर्स इज कंपोज्ड ऑफ 360 डेज। देवों का भी 360 दिन का हो जो होता है ईयर होता है, लेकिन वो किसकी टर्म्स में है? इनके अपनी टर्म्स में है। वो हमारे सोलर ईयर्स नहीं है, ह्यूमन ईयर्स नहीं है। ये 360 डेज किसके हैं? ये देवों के डेज हैं। एंड ईच ऑफ दियर डे इज इक्वल टू 1 ह्यूमन ईयर। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देवताओं का एक दिन जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? हमारे एक साल के बराबर होता है। समझे आप? ह्यूमन बींग्स का 1 ईयर इज इक्वल टू 1 डे ऑफ देवास। इंद्र का मान लीजिए इंद्र है देवता, तो इंद्र का जो है वो एक दिन किसके बराबर होगा? हमारे एक ईयर के बराबर होगा। मतलब 365 डेज बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली। 365 डेज पॉइंट समथिंग, जो आपके हाँ पास हम अप्रोक्सीमेटली। लीप ईयर हम ऐड करते हैं ना हर 4 साल हाँ बाद। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। 360 पॉइंट समथिंग जो है वो आपके पास एक दिन बनेगा देवों का। इंद्र का जो है जी। वो एक दिन। तो अगर इस पैरामीटर पे हम देखेंगे, तो सतयुग जो है वो 4,000 डिवाइन ईयर्स। अब मैं डिवाइन ईयर्स की बात कर रहा हूं, जो 12,000 ईयर्स बनते हैं ना देवास के, 4 युगों का एक जो साइकिल बनता है। अब डिवाइन ईयर्स जी। की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम्म। 360 दिन बनेंगे, 360 मल्टीप्लाइड बाय 365 करना पड़ेगा आपको। 365। हाँ हाँ हाँ। समझ आ रहा है सबको क्या क्या बता रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। ह्यूमन अभी बींग्स का एक ईयर देवताओं का एक दिन है, एक दिन दिन और हाँ। देवताओं का एक साल 360 दिनों का होता है। हम्म। तो अगर हम सतयुग की बात करेंगे, तो 4,000 डिवाइन ईयर्स जो है वो मिलके एक सतयुग बनता है, जिसको हम कृतयुग भी बोलते हैं। इसी तरह त्रेता युग 3,000 डिवाइन ईयर्स का बनता है, द्वापर युग 2,000 डिवाइन ईयर्स का बनता है, और कलयुग 1,000 डिवाइन ईयर्स का बनता है। हम्म। समझ आ गया सबको यहां तक? यहां मुझे पता है कि मतलब डाउट डाउट बहुत होगा, बहुत लोगों को होगा। जिनको नहीं समझ आ गया नहीं है, गुरुजी, जिनको, जैसे आपने पहले ह्यूमंस का बताया ना, जी मतलब जी जी, अ, उसमें उसमें इनकी रेशो जो है वो अलग है, अब देवों की रेशो अलग है। आप देवों की रेशो से आपने कैलकुलेट करना है ना। अब हमने हाँ अपने हाँ सोलर हाँ। ईयर नहीं लेने हैं।
अब हमने सही डिवाइन है। ईयर्स लेने हैं, ठीक है। डिवाइन ईयर ये कैसे हमने इनको निकले? डिवाइड कर लेना ना, ह्यूमंस को इस साइड और हाँ, अब देवता हमें उसको। देवों का ईयर जो है लेना है। आपको मैं स्लाइड्स दे दूंगा, आप बाद में आराम से इसको पढ़ते रहिएगा, कैलकुलेट करते रहिएगा कि निकलता कितना निकलता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा एक साल देवों का एक दिन, ठीक है। और 12,000 देवों के ईयर्स जब बनेंगे तो देवों का ईयर कितना होगा? देवों का एक ईयर 360 दिन का, ये भी मैंने बता दिया आपको। देवों के 12,000 साल चतुर्युग बनता है, 12,000 साल चतुर्युग बनता है। और अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे फिर तो क्या होता है, 4,000 आ गए ना ये साल, 4,000 किसके आ गए? कृतयुग के आ गए। इसके आ गए 3,000, इसके आ गए 2,000, इसके आ गया 1,000, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना? 4,000 ईयर्स ऑफ कृतयुगा, 2,000 ईयर्स ऑफ। अब आप सोचेंगे ये 4 + 3 कितना होता है? 7,000। 7,000 + 2,000 आ गया ना, 2,000 + 1,000 कितना हो गया? 7 और 2 4 3 7 2 9 9 10 1 10 10 आ 10 गया ना। तो 10,000। बाकी हाँ जी। 2,000 कहाँ चला गया? मैंने तो 12,000 दो। ईयर्स बोला था ना, ऊपर मैंने हाँ। गलत लिखा क्या? नहीं, 2,000 कहाँ गया? यही तो आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले मुझे बताइए किसको यहां तक समझ नहीं आया, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा वो 2,000 कहां गया। यहां तक किसको समझ नहीं आया? मुझे समझ आ गया कि जो नहीं, आपको आ गया, अप्रोक्सीमेटली। आपको आ गया। आप चुप रहिए, बाकियों को बोलने दीजिए जिसको समझ नहीं आया है। आप म्यूट कर दीजिए, आपको समझ आ गया म्यूट हो जाइए। जिसको समझ नहीं आया वो अनम्यूट करिए खुद को और बताइए। सर एक बार थोड़ा रिपीट रिपीट करेंगे? अच्छा, रिपीट करता हूं, मैं बिल्कुल रिपीट करता हूं। देखिए, आपको पिछली स्लाइड समझ आ गई है? मैंने जो ह्यूमन ईयर्स के बारे में बताया, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कलयुग, चारों, वो समझ आ गया। वो समझ आ गया। इसमें हमने क्या देखना है, आप सिंपल ये याद रखिए कि ह्यूमन बीइंग का 1 ईयर इज इक्वल टू 1 डे ऑफ देवास। देवास, हाँ समझ ठीक आ है, गया। एक दिन आ गया देवताओं का। और देवताओं का एक साल कितने दिन का होता है? 360, उनके 360 दिनों का होता है। कितने? उनके 360। जैसे हमारा 365 दिनों का एक साल होता है ना, तो हमारा एक दिन तो एक सन डिसाइड करता है, हमारा अर्थ डिसाइड करती है हमारा एक दिन। तो जी उनका सर। कौन डिसाइड करेगा? उनका हमारे 365 दिन डिसाइड करेंगे ना। जी जी। तो उनका एक डे हमारे 365 दिन हो गए, जी जी। ठीक है ना। तो उनके 360 डेज कितने हो गए? एक साल का ही हो गया ना सर, 1 ईयर। हाँ, उनके 360, नहीं नहीं नहीं, उनके 360 डेज हो गए, 360 into 365। 360 इंटू 365। अच्छा हाँ, हाँ बताया था हमने, ठीक थ्री है, सिक्सटी इंटू थ्री तो सिक्सटी मैंने कहा कि हाँ। 12,000 साल देवों के अगर आप टोटल कर लें तो एक चतुर्युग बनता है। पहली लाइन में मैंने ये बोला हुआ है, जी जी। ठीक है। अब मैंने क्या आगे दे दिया येलो कलर में? कृतयुग इज 4,000 डिवाइन ईयर्स, त्रेता युग इज 3,000 डिवाइन ईयर्स, द्वापर युग इज 2,000। जब हम 4 3 2 और 1 को प्लस करोगे तो एक चतुर्युग बनेगा ना। तो ये 10,000 जी साल ही आ रहा है, 12 तो नहीं आ रहा है। नहीं आ ऊपर रहा मैंने है हाँ। 12,000 ईयर लिखा हुआ है, वही दो ठीक है ना। हजार कहाँ गई? या वो हाँ। मैं समझाऊंगा, अभी यहां तक तो समझ आ गया ना। हाँ इशिता जी अब आपको, इशिता जी आपको समझ आया? इशिता जी समझ आया आपको? सर मेरे को नहीं आ रहा है समझ। नहीं आ रहा है समझ? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? सर मेरे को ये तो पता लग गया कि एक दिन जो देवता का होता है वो एक ईयर के बराबर होता है ह्यूमंस के। ह्यूमंस के एक ईयर के बराबर होता है। तो देवताओं का एक साल उनके 360 दिन के बराबर होता है। उनका एक दिन कितने 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 के बराबर है? हमारे 365 दिन के बराबर है ना। तो उनका, उनके 360 डेज जो है वो क्या बनेंगे? उनका ईयर बनेगा। यानी कि आप 360 में डेज आ गए ना उनके। 360 डेज को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 365 से करोगे, तब जाके उनका आपको जो है ईयर निकलेगा, ह्यूमन डेज की टर्म्स में। नहीं आया समझ अभी भी? आ गया आपको? आ गया। यस और सर। ऊपर मैंने क्या लिखा है? 12,000 ईयर्स ऑफ देवास, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 युगास। लेकिन नीचे मैंने 4 युगों के जब टोटल ईयर्स दिए तो 4,000 3,000 2,000 और 1,000 दिया सिर्फ। तो मैंने 10,000 ही बनाया इसको। हमारे बीच में क्या रह गया? हमारे बीच में 2,000 का डिवीजन रह गया, ठीक है। तो ये 2,000 जो है लेफ्ट रह गया हमारे पास।
ऊपर मैंने इसको हाईलाइट किया ना, 12,000 ईयर्स ऑफ देवास। यहाँ पे तो टोटल करके 4, 3, 2 और 1 को करके 10 आ रहा है। तो 2000 जो ईयर्स है ना वो कहाँ गए, वो आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जसवंत जी, प्रीतम जी, विनीत जी, सबको समझ आ गया? जिनको नहीं आया अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी आप। जो भी नए लोग भी जुड़े हुए हैं, मुझे उनके नाम याद नहीं है, किसी को समझ नहीं आया, उत्तम जी आपको समझ नहीं आया तो आप भी पूछ सकते हैं। मुझे लगता है काफी इजी है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, इसको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा सर कि हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो एक युग जैसे कलयुग का है, 1000 डिवाइन एक ईयर्स, हजार डिवाइन ईयर्स है ये ये। डिवाइन ईयर्स। डिवाइन ईयर्स लेकिन मीन्स चार देवों, लाख चार देवों लाख के। 4,32,000 ह्यूमन ईयर्स। बिल्कुल एग्जैक्टली 4,32,000 ह्यूमन ईयर्स। तो ये अगर 360 इंटू 365 करेंगे तो वो निकल जाएगा। ये आप घर बैठ के आप कैलकुलेशन करते रहना आप बाद में। चल चलिए चलिए, ठीक है सर ठीक है सर ठीक है उत्तम सर जो है ना, हाँ जी। ठीक है ठीक है। इज चलिए चलिए अमंग सर, द आगे टॉपर्स कंटिन्यू फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू मुझे मालूम कंटिन्यू है। आप कैलकुलेट कंटिन्यू। करते रहिएगा सर, ये इसके बारे, इसको ठीक है कैलकुलेट ठीक है करिएगा आप, ये एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक है, ठीक है आप देखिए, ठीक। ईच वन इज अ क्वार्टर लेस देन कृत और सतयुग विद एडिशन टू द। अब एडिशन हमने क्या करना है इसमें, संध्या और संध्यांश, ये मैंने आपको समझाना था। वो 2000 ईयर ना इन संध्या और संध्यांश में चले जाते हैं, जो 2000 बचता है ना बाद में। हमने 12,000 ईयर बता दिए ना टोटल, नीचे हमारे पास 10,000 आए, तो बाकी 2,000 कहां गए, वो आगे कहां आएंगे, संध्या और संध्यांश में आएंगे। आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इन दिस वे ईच युगा इज प्रेसिडेड बाय अ पीरियड कॉल्ड संध्या। हर युग के पहले क्या पीरियड आता है, उस पीरियड को बोलते हैं संध्या। ये येलो में लिखा है ना मैंने, इसलिए येलो में लिखा है मैंने कि हर युग के पहले जो टाइम पीरियड, देखिए ब्रेक आएगा ना, एक ब्रेक आएगा, जिसे दिन के बाद रात आती तो बीच में संध्या काल आता है कि नहीं, उसी तरह हर दो युगों के बीच में एक जी टाइम सर पीरियड आता आएगा। हर दो युगों के बीच में एक टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, तो हर युग के पहले एक जो टाइम पीरियड आएगा ना उसको बोलेंगे उस युग की संध्या, और हर युग के बाद जो टाइम पीरियड आएगा ना उसको बोलेंगे उस युग का संध्यांश। ईच युगा इज ऑल्सो फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ टाइम नोन एज संध्यांश। तो संध्या और संध्यांश को कौन सा टाइम है, जो युग के पहले आता है और बाद में आता है। तो कृतयुग के पहले क्या आएगा, संध्या, कृतयुग के बाद क्या आएगा, संध्यांश। ठीक है, इसी तरह कृत के बाद कौन सा युग आता है हमारे पास, त्रेता आएगा। तो त्रेता के पहले वाले टाइम को हम थोड़ा सा कहेंगे संध्या, बाद वाले टाइम को संध्यांश बोलेंगे। तो हर युग की एक संध्या और संध्यांश होता है। ये समझ आ गया, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, which is also as many hundreds of years in length as there are thousands of years in the yuga। ये भी जितने भी इसमें, जितने भी युग में है ना, अगर युग में 2000 साल है तो वो उतने 100 ईयर्स का होगा। अगर कृत युग 4000 साल का है तो 400 साल की इसकी संध्या होगी और 400 साल का संध्यांश होगा। संध्यांश होगा, हाँ समझे आपके? तो जी। जितने 1000 साल का युग है उतने 100 ईयर्स की आपकी संध्या और संध्यांश होंगे। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज एज मेनी 100 ऑफ ईयर्स इन लेंथ एज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द युगा। ठीक है, इन बिटवीन दीज पीरियड्स ऑफ टाइम इज द एक्चुअल युगा। ठीक है, समझ आ गया संध्या और संध्यांश? जिसको नहीं समझ आया है पूछ सकता अभी भी। इशिता जी आपको समझ आ गया संध्या संध्यांश क्या होता है? यस सर, ये आ गया। ठीक है ना, संध्या हो गई जो युग के पहले टाइम पीरियड आएगा, संध्यांश बाद में आएगा। और युग में अगर 4000 साल हैं डिवाइन ईयर से तो 400 साल की उसकी संध्या होगी और 400 साल का संध्यांश होगा। अगर युग में क्या है 3000 साल है तो 300 साल की संध्या होगी, 300 साल का संध्यांश होगा। युग में अगर 2000 साल है 200 साल की संध्या, 200 साल का संध्यांश। युग में अगर 1000 साल है तो 100 साल की संध्या और 100 साल का संध्यांश। ठीक है, अब 100 अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करें, अब हम दोनों चीजों को रिलेट करेंगे जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना, जो इस स्लाइड में पढ़ा है। कृत युग को देखिए, 4000 डिवाइन ईयर्स, संध्या कितनी होगी, 400 डिवाइन ईयर्स होंगे, 400 होंगे कि नहीं? तो संध्यांश कितना होगा, 400 डिवाइन ईयर्स होगा। 400 टोटल कितना होगा, 4800 डिवाइन ईयर्स। इंटू 360 कर लीजिए इसको,
क्यों करेंगे इंटू 360? क्योंकि देवों का जो है एक साल होता है 360 दिन का होता है। 360 डेज का होता है, हाँ जी। 60 डेज का। सबको समझ आ रहा है? इशिता जी आपको जी समझ आ रहा जी है? जी जी। यस सर। कितना निकला आगे? 17,28,000 ह्यूमन ईयर्स। तो कृतयुग इतने ईयर्स के बराबर ह्यूमन ईयर्स में हम आप किसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसी तरह आप त्रेता युग को भी ह्यूमन ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे। त्रेता युग में 3000 डिवाइन ईयर्स है, संध्या 300 डिवाइन ईयर्स की, संध्यांश 300 डिवाइन ईयर्स, टोटल 3600 इंटू 100 हो 360 गया 1 2 आ गया 360। 1296000 ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया, फार्मूला लगाओ, सब निकल आएगा। सबको समझ आ गया? विनीत जी समझ आ गया आपको? जसवंत जी, प्रीतम जी, कुछ हमारे एक डोगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए नए, उनको भी समझ आ रहा है सब? सुरिंदर सर। सुरिंदर जी आपको भी समझ आ रहा है सब? क्योंकि आप धीरे धीरे फेमिलरिटी हो गया आप लोगों से, जिनसे मैं फेमिलर हूं उनके नाम मैं बता रहा हूं, उनको मैं पूछ रहा हूं। जिनको नहीं समझ आ रहा है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं द्वापर युग में क्या होगा। 2000 दिख रहा है सबको? 2000 डिवाइन ईयर्स, संध्या 200, संध्यांश 200 एंड टोटल 2400 इंटू 360 आ गया कितना? 8,64,000। तो उत्तम जी देखिए आ गया ना कलयुग, 1000 डिवाइन ईयर, बस संध्या बस कितनी आ गया? समझ बस आ बस गया? यही निकला ना? यही मैं कैलकुलेशन तब कर रहा था ये ना। कैलकुलेशन आप कर रहे थे ना, आप मुझे पता है, मुझे गुरुदेव जी ने बताया था फिजिक्स के जो है महारथी हैं। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ मुझे नहीं। पता है ऐसा कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में आप जो है बड़े जीनियस रहे होंगे। तो आप कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, यहाँ पे निकल गया ना, बस 4 बस लाख आ गया 32,000। आ आ गया गया ना, आ गया। 4 लाख हाँ जी हाँ बत्तीस जी, हजार आपका आ गया। ठीक है, आप सेटिस्फाई हो गए? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब दिस इक्वल्स टू 43,20,000 ह्यूमन ईयर्स और 12,000 डिवाइन ईयर्स इन वन साइकिल ऑफ 4 युगास टुगेदर। तो एक साइकिल में कितना बनता है ये? 43,20,000। ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था ना। और जी 1000 साइकिल इन युग का जब बनता है ना, 1000 साइकिल इन युग को, इन चारों युगों का 1000 साइकिल जब बनता है, उसको हम कहते हैं चतुर्युगायत। 1 लाख कितना डिवाइन ईयर्स और इतने ह्यूमन ईयर्स इन 1 डे ऑफ ब्रह्मा। दिस इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा। डिवाइन जो मतलब हमने अभी देवताओं पढ़ा, अभी में। हमने पढ़ा था एक दिन ब्रह्मा का कितना होता है, अब हम डिवाइन ईयर्स में उसी को बता रहे हैं। जी जी 1,20,00,000 डिवाइन ईयर्स या 43,20,00,000 20 लाख ह्यूमन ईयर्स जो है 1 डे ऑफ ब्रह्मा बनता है। हमने अभी पिछली स्लाइड्स में भी यही एग्जैक्टली पढ़ा था, वही मैं यहाँ पे कोरिलेट कर रहा हूँ। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सेम वही चीज बता रहा हूँ, सिर्फ उसको सिमिलर है किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, डिवाइन ईयर्स में डिवाइन मैं जो है वो में। आपको बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया, यही होता है एक कल्प। क्या होता है? एक कल। दिस इज 1 कल्प। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिवाइन ईयर्स कल्प कितना है? 1,20,000, सॉरी 1,20,00,000 कितना बना 20 है? 20 लाख ही है। 1,20,00,000 करोड़ डिवाइन 20 ईयर्स लाख। इज 1 कल्प। तो मैंने आपको ह्यूमन ईयर्स में भी बता दिया कल्प कितना होता है और डिवाइन ईयर्स में भी बता दिया। तो क्लियर हो गया यहां तक सबको? यहां तक जिसको नहीं समझ आया है वो क्वेश्चन पूछिए, बताइए किसको समझ नहीं आया। मैं सबके नाम अब रिपीट नहीं करूंगा, सब में से जिसको भी समझ नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है यहां पे। सबको समझ आ गया? जी जी सर। ठीक है, इशिता जी आपको समझ आ गया? यस सर आ गया। विनीत जी आपने कुछ बोला नहीं आज, विनीत जी समझ आ गया आपको? अच्छा, और जो भी जुड़े हमारे साथ, सुरेंद्र जी वगैरह, सर आपको समझ आ गया सब? ये था खाली छोड़ी थी ट्रस्टी। म्यूट करिए रमिता जी म्यूट करिए आप खुद को। समझ आ गया सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसको अभी तक समझ ना आया हो? अगर मैं ये पीपीटी जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप कैलकुलेट करके, जहां पे नहीं समझ आता है ना ग्रुप में ही क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? जहां पे आपको समझ नहीं आएगा तो ठीक है, तो मैं वहां पे भी डिस्कस करने को रेडी हूं, वहां पे भी आपको समझा दूंगा अगर समझ नहीं आया हो। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट कलयुगा बिगिन विद द। अब देखिए कलयुग की शुरुआत कहां से हुई है?
ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कलयुग कहां से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने यहाँ येलो कलर में लिखा हुआ है पूरा कलयुग कहां से स्टार्ट हुआ है। with the disappearance of Lord सिंपल, Krishna. एज सिंपल, सिंपल आंसर आपका होना चाहिए डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जो है जब इस धरती से डिसअपियर होते हैं तो आपका क्या होता है स्टार्ट, आपका कलयुग स्टार्ट होता है। तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि आपके पास जो ये क्या बोलते हैं, महाराजा परीक्षित जो थे, जो युधिष्ठिर के वंशज थे, आप लोगों ने सुना होगा महाभारत की कहानी, मालूम जी है ना जी 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 कि परीक्षित युधिष्ठिर को एक ही परीक्षित जो थे वो बचे हुए थे, ठीक है। तो कौन किसके पुत्र थे वो, कोई बताएगा किसके पुत्र थे परीक्षित? परीक्षित वाज द सन ऑफ अभिमन्यु, ठीक है। वहां पे एक स्टोरी आती है जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है तो वो जो है बाद में श्री कृष्ण उस कहते हैं कि आप ब्रह्मास्त्र वापस ले लीजिए नहीं तो बहुत तबाही होगी। तो वो ब्रह्मास्त्र को डाइवर्ट करके अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा जो होती है उसके गर्भ की तरफ डाइवर्ट करते हैं। तो श्री कृष्ण वहां पे उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। इस तरह से वो ब्रह्मास्त्र से बच के जो बच्चा पैदा हुआ उसको परीक्षित नाम दिया गया। तो पांडवों के बाद सत्ता किसके हाथ में आई थी? परीक्षित के हाथ में, राजा परीक्षित के हाथ में आई थी। कहा जाता है कि राजा परीक्षित से ही कलयुग की शुरुआत हुई है और उसी टाइम जो है यादवों के वंश का नाश भी हुआ था। यादव कौन थे? श्री कृष्ण के वंशज थे। तो श्री कृष्ण भी उसी टाइम डिसअपियर हुए यहां से, यदुवंशी। ठीक है। तो यदुवंशी जो श्री कृष्ण थे, यदुवंशी श्री कृष्ण की डिसअपियरेंस से कलयुग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कलयुग की बिगिनिंग कहां से आप कहेंगे? हमेशा डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। दिस हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3102 BCE। कैलकुलेशंस जो की गई हैं उनसे ये पता चलता है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने कैलकुलेट किया है कि 3102 BCE जो है इट इज द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि 3102 BC 3000 साल हो गए ना, अभी कलयुग के कितने साल हो गए हैं? लगभग 2000 साल 2000 में हम जी रहे हैं, 2000 में जी रहे हैं ना हम। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही? 21st सेंचुरी चल रही है। 21st सेंचुरी के कितने साल हो गए हैं हमारे? 2000 ईयर्स हो गए हमारे अभी एडी के, उसमें बीसी के 3000 साल ऐड कर दीजिए, कितने टोटल साल बनते? श्री कृष्ण कितने साल पहले इस धरती पे थे, डिसअपियर हुए? 5000 साल पहले। 5000 पहले। श्री कृष्ण कब डिसअपियर हुए? 5000 साल पहले डिसअपियर हुए। तो 5000 साल पहले कलयुग स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब कलयुग के कितने हजार साल निकल चुके हैं? 5000 साल निकल चुके, ठीक है। तो 4,32,000 में से 5 निकालिए, कितना बचता है? 4,26,000 साल। तो कलयुग के कितने हजार साल बचे हुए हैं अभी? 4,26,000 साल अभी, मोर इयर्स टू गो। इसके अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए? इस पैराग्राफ में किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को समझ ना आया हो? पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ आया है मैं रिपीट करूंगा फिर से, सिंपल है। अगर हम 3000 BC मानते हैं कि कलयुग जो है वो स्टार्ट हुआ है और 2000 साल जो है वो अभी हमारे हो गए एडी के, तो 3000 BCE प्लस 2000 AD की बनता है लगभग 5000, अराउंड 5000 ईयर्स। तो 5000 साल अगर हम निकाल दें कलयुग से, 4,26,000 ईयर्स देयर आर मोर टू गो ऑफ कलयुग। तो दिस इज द मैक्रो लेवल ऑफ टाइम जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। माइक्रो लेवल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कलयुग की बिगिनिंग है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, कलयुग की बिगिनिंग जो है मैक्सिमम स्कॉलर्स ने कैलकुलेट करके जो है वो क्या निकाली हुई है? 3102 BCE, ठीक है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा एज डिस्क्राइब्ड बाय in our ancient text and as calculated by our astrologers, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारे पास है? अब एक डिवीजन ऑफ टाइम जो है ना वो हमारे पास एक डिफरेंट तरीके का भी है। एक और कंसेप्ट है हमारे पास युग का, और वो युग का कंसेप्ट जो अभी पिछले में जिसको कोई प्रॉब्लम होगी एक मिनट जरा, युग में जो किसी को प्रॉब्लम पीछे आई होगी अभी, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, क्योंकि मैं अब नया सिस्टम जो है डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकता है।
बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकता है। सबको समझ आ गया पूरा? जी, अभी तक सबको समझ आ गया है सब कुछ? जी यस जी सर। अगर किसी को कंफ्यूजन होगी ना, तो ये कोई 7th 8th क्लास की, वो 7th या 8th की क्लास नहीं है जहाँ आपको कोई पिटाई करने वाला है। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल, आराम आप पूछ आप सकते आराम से हैं। बोलें। और मैं आपको अपने खुद तजर्बे से बोल रहा हूँ, मैं साल से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ। इस टाइप की क्लास जो है ना, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। तो आप ये कोई नहीं अपॉर्चुनिटी मिस पढ़ाता ना। ऐसे गुरुदेव, कोई नहीं पढ़ाता है इतना। मैं कहूँ इतनी डीप में हाँ, जाके कोई नहीं समझाएगा। तो इस अगर कहीं पे भी लगता है, किसी भी बंदे को लगता है ना कि मुझे पूछना चाहिए, बहुत शर्माना नहीं। अच्छा हम्म, पढ़ाते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, एक मुझे एक मुझे अपनी चीज मुझे अपनी टीचिंग की तारीफ तारीफ। नहीं सुननी है। आप सिर्फ ये बताइए, आपको किसी को समझ ना आया हो तो मैं रिपीट करने को रेडी हूँ, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, आप चिंता मत कीजिए। डोंट प्रेज माय टीचिंग, ठीक है? मेरी